बताइए कि आप लोगों में से अभी 85 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, कोई वैसे थे जिनको संगठन से या इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ सवाल लिखने में दिक्कत होता था, ये समझ में ही नहीं आता था? ठीक है, और अभी जो है कुछ बदलाव आया हो, कुछ अप्रोच समझ में आया हो, है कि नहीं? आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, ठीक है। जी सर, पता तो था, लेकिन ये फ्रेम कैसे करना है, किस तरह से सर शुरुआत करना है, किस तरह से अंत, ये नहीं पता। सर आपका जो फ्रेमिंग था सर वो बहुत अच्छा लगा, और उसपे मैं लिख भी सकता हूँ अभी जिस बात आपने बताया है उस फ्रेम के सहारे। बिल्कुल, है मैं ना? कुछ देखिए, लिख के देखूंगा। हाँ, देखिए आप ये आप सर मेरा, यहाँ से लिख सकते जी हैं। सर, लिख सकते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अब मैं आपको कुछ कहता हूँ, ठीक है? मेरा देखिए कहने का मतलब ये है कि आप लोगों में से बहुत वैसे भी स्टूडेंट होंगे जो पहले से मेंस लिख चुके होंगे, इंटरव्यू दे चुके होंगे, ठीक है? लेकिन एक बात मानने वाली है कि जब आप उसमें लिखते जाएँगे, लिखने जाएँगे ना, तो आपका जो भी तैयारी है ना वो कहीं न कहीं क्या होता है, वो धरा का धरा रह जाता है, ठीक है? वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है? वो उतने बेहतर तरीके से टैकल कर पाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ के जाएँ वही सवाल पूछेगा, ठीक है? वो आपको इधर-उधर की चीज़ें पूछा जाएगा थोड़ा। तो आप उस समय एट द हीट ऑफ द मोमेंट आप तैयार हैं कि नहीं? है कि नहीं? आप अप्रोच बना पा रहे हैं कि नहीं किसी भी चीज़ को लेकर, वो मस्ट है, ठीक है? तो आप आपके द्वारा अभी जो बात कहा गया है कि अब आप लिखने का कोशिश कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है ना? ठीक है? ये अंदर से ये फ़ील होना कि ओह! अब तो हम ये लिख सकते हैं, है कि नहीं? ये अप्रोच समझ में आ गया हमको। अब हम अटपटा कोई ग्रुप दे देना, उसपे भी हम कुछ ना कुछ दिमाग लगा सकते हैं, है कि नहीं? ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ठीक है? इसके लिए आपको तैयार कर देंगे, ठीक है ना? चलिए। जी, मिशन कर ममता आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? हाँ सर, मैं यही बोली थी कि मुझे इसमें आईआर में और साइंस के उसमें ना स्ट्रक्चर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब मुझे कंटेंट पता होता है, लेकिन मैं लिखती हूँ ना तो एकदम ही गंदा सा दिखता है वो मुझे। आपको आज कुछ बेहतर लगा आपको? हाँ, मुझे आज बहुत कुछ है, मतलब सारी चीजें थी उनको ऑर्गेनाइज वे में कैसे है, तो बहुत मुझे बहुत ही मतलब लगा कि हाँ, मतलब अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से लिख सकते हो, और नहीं भी आता है तो कैसे क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं, ये आपने मुझे सिखाया। मतलब हर जगह अब सबको नहीं देखना है, एक को तैयार कर लिया और फिर सब स्ट्रक्चर उसी पे खड़ा करना है। बिल्कुल, है ना? तो अभी तो आज हम लोग ने सिर्फ़ बेसिक्स चर्चा की हैं, ठीक है? इसके बाद क्या होगा कि इससे आज जो चर्चा हो गया ना, इस पे अब हम लोग अब अगले दिन क्लास लेंगे, तो उन्हीं डायमेंशन्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है? आप लोग क्या कीजिएगा, अपने तरफ से काम करके आइएगा, सोच के आइएगा, ठीक है? कोई भी संगठन उठा लीजिए और अपने दिमाग में बिना पढ़े दिमाग लगाइए कि क्या बातें हो सकती हैं। जी20 में क्या बात कर सकता है ये लोग ऊपर बैठ के, है ना? आतंकवाद पे बात करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। क्या ये जलवायु परिवर्तन पे बात करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या अमेरिका का विरोध करने की बात करेगा? नहीं कर सकता, अमेरिका उसमें जुड़ा हुआ है, नहीं कर सकता है, ठीक है? क्या ये ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देने की बात करेगा क्या? करेगा। क्या ये लोग यूनाइटेड नेशंस में चेंजेस लाने की बात करेगा क्या? करेगा, है ना? तो ये आप लोग धीरे-धीरे क्या होगा, आप हमारे साथ सोचना शुरू कीजिए, ठीक है ना? तो आपको खुद ही आइडियाज़ आने शुरू होंगे। एक बार हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आप एक बार मंथन करें, आपके दिमाग में आइडिया आना शुरू हो जाएगा ना, वो ऑटोमैटिक कागज़ पे उतरेगा, ठीक है? समझ रहे हैं? सर ठीक एक है? चीज़ ऑल पूछना द था। बेस्ट। जी, जी, बोलिए। सर एक चीज़ पूछना था, सर अगर कोई चीज़ हमको रिलेट करना हो, जैसे आप जितना बताएँ अभी फ्रेमिंग में, बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से, तो इसको सर इसमें कहाँ पे डालेंगे सर? जैसे भूमिका के बाद तो सर डालेंगे, तो मतलब कहाँ पे डालेंगे जो वो बैठ जाएगा, मतलब सही लगेगा फ्रेमिंग में? क्यों क्यों जोड़ना है आपको अभी बौद्ध धर्म से? कल्चरल से जोड़ क्वेश्चन रहेगा तभी जोड़ेंगे ना। सर जैसे कि अहिंसा का बात कर रहा है, तो वहाँ पर वो टेररिज्म वगैरह कोई इफेक्ट इस तरह से डाल दे कि ये कहीं न कहीं भारत का मतलब ये है, इस तरह से कुछ? क्या आप किस पे बात कर रहे हैं? सर ये हाँ, बिल्कुल। हाँ, सर हाँ, बिल्कुल, इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, है ना? देखिए, जो आप कह भी रहे हैं ना, तो वो एक एसईओ में यूज़ हो सकता है, ठीक है? एसईओ ही क्या करता है, हर बार एक कल्चरल राजधानी घोषित करता है कि नहीं? जब आप याद करेंगे 2022 के आसपास बनारस था, है कि नहीं? अभी चीन का एक शहर है, वो बना हुआ है, ठीक है? तो जहाँ ज़रूरत होगा ना, वहीं यूज़ कर सकते हैं। बायलैटरल रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं, संगठन में नहीं कर सकते, ठीक है? बायलैटरल रिलेशंस में जहाँ ज़रूरत होगा, वहाँ वो भी हम आपको बायलैटरल रिलेशन भी बता देंगे, ठीक है? कि हर 2 देश का जो है आपस में जो है ना किन सतहों पर एक रिलेशन बनता है, ठीक है? वो समझ में आ जाएगा तो आपको सारा देश का परिस्थिति समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक दिन हम लोग जनरलाइज़ बात करेंगे, जिस दिन है ना थोड़ा हल्का-फुल्का माहौल रहेगा, उस दिन हम आप लोगों को जो आपका ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रहा है ना, औद्योगिक क्रांति, उसके बाद से 1 घंटे के अंदर है ना, किस तरीके से दुनिया बदला है, क्या परिस्थितियाँ रही हैं, क्विकली अगर आप ये समझ जाएँगे ना, तो आपको सारा वर्ल्ड डायस्पोरा समझ में आ जाएगा, सारे रिलेशन समझ में आ जाएँगे, वर्ल्ड वॉर समझ में आ जाएगा, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद आपको जी20 ब्रिक्स सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, ओके, लास्ट करते हैं फिर।
इंडस वैली स्क्रिप्ट को लेके जो मतलब चला तमिलनाडु का, उसको क्या अप्रोच होना है, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? उस पे करेंगे बात हम लोग, ठीक है। उस पे यही अप्रोच हो सकता है कि आप पहले समझिए कि तमिलनाडु के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तमिलनाडु के लिए इंडस वैली स्क्रिप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो साउथ के स्टेट्स हैं वो हमेशा से ये वकालत करते रहे हैं कि संस्कृत और जो तमिल उनकी मातृभाषा है, ठीक है, उसमें वो हमेशा ये बताना चाहते हैं कि तमिल जो है उसकी प्रधानता रही है, ठीक है। और वो इंडस वैली पे अगर रिसर्च करके ये पता लगा लेते हैं कि सही में तमिल जो है वो इंडस वैली की सिविलाइजेशन से भी पुरानी है या कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है, तो वो ये बात स्थापित कर देंगे कि संस्कृत से पुरानी है उनकी लैंग्वेज, ठीक है। बस यही उसका मामला है, ठीक है। अब इसके इसके साथ जोड़ के कुछ और पॉइंट्स जो बनेंगे वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट तो यही होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, सेटिस्फाइड है ना? बात है तो उसमें यही नॉर्थ और साउथ डिवाइड करेंगे या इसमें इक्वली की मतलब इक्विटी की बात करेंगे? देखिए बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु की वो चाह तो यही रही है, लेकिन जब आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आप उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा, जो वास्तविकता है वो तो बताएंगे ही, ठीक है। जी, ओके थैंक यू सर। जी, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।